दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा की एक देसी कहावत है, कांच काट देंगे। हालांकि इसके जो मायने हैं अगर देखा जाए मेडिकली और टेक्निकली देखा जाए तो एक ये पेट संबंधी एक बात होती है जिसके अंदर की कहा जाता है कि कांच काट दी, कांच निकल गई। और इसका जो इलाज होता है ये समय पर होता है, इसका कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता। तो कांच काटने का मतलब एक तो ये हुआ, पर जो हरियाणवी कहावत में एक मतलब होता है, कांच काटने का मतलब होता है अकड़ निकाल देना, घमंड तोड़ देना। और कांच काटने में हरियाणवी बहुत माहिर हैं, चाहे हरियाणा की जनता हो, हरियाणा के मतदाता हो, हरियाणा के सियासतदान हो, ये सब कांच काटने में बहुत माहिर हैं। एक ठेठ हरियाणवी शब्द कि कांच काट देंगे, ये अपने आप में एक मायने रखता है। अगर आप कहीं जाएं, कहीं जनता के बीच में बात करें, खासकर जो हरियाणा का जाटलैंड का एरिया जिसको माना जाता है, अगर आप वहाँ की बात करें, आप अहीरवाल में जाएं, वहाँ की बात करें, किसी भी एरिया में जाएं, कहीं कोई कांटा निकालना कहता हो। आपने बड़ा शब्द सुना होगा किसी टाइम पर कि जब 2014 के अंदर चुनाव हुआ था और उसके बाद में उपचुनाव आए थे, जींद में उपचुनाव हुआ था, रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ने गए थे विधायक होते हुए, तो वहाँ से बात शुरू की थी प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कि हुड्डा ने अपना कांटा काट दिया और बात यह है कि कांच भी कट जाएगी। तो आजकल एक चर्चा बड़ी चल रही है, आपस में लोग कहते हैं कि हरियाणा की जनता जो है अब की बार हरियाणा के भाजपा नेताओं की कांच काटने का फैसला कर चुकी है। अब ये तो हरियाणवी बात है, इसका मतलब क्या निकलेगा, जनता किसकी कांच काटेगी किसकी नहीं काटेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि हरियाणवी कांच काटने में माहिर तो हैं। कब किसका इलाज कर दें, यानी कि जिस प्रकार की ये बीमारी है कांच काटने की, कब किसको लाइलाज कर दें और कब इसका इलाज कर दें, इसको हरियाणा के मतदाता और हरियाणा के सियासतदान ही समझ सकते हैं। तो आपको बताऊं कि आखिर ये जो कांच काटने वाली बात चली कैसे, और ये जो कांच काटने की बात चलती है आज भी हरियाणवी लोग किस प्रकार चलाते हैं। आपको ये बता दें कि सियासत के मामले में अगर देखें तो हरियाणा के नेता हो या हरियाणा की जनता हो, अच्छे अच्छे फन्ने खां की कांच निकाल चुके हैं। असल में अगर ये कह देना कि हरियाणवी लोगों को कांच काटने में मज़ा भी बहुत आता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहे इतिहास से जाएं और चाहे वर्तमान में जाएं, मैं आपको अभी बता दूं कि पिछला चुनाव हुआ 2019 में। 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर इसी हरियाणा की जनता ने, इन्हीं हरियाणा के नेताओं ने, हरियाणा के सियासतदानों ने बड़े बड़े की कांच काटी थी। आप मान लें कि विपुल गोयल की कांच काट दी थी कृष्णपाल गुर्जर ने, तो राव नरबीर सिंह की कांच काट दी थी राव इंद्रजीत सिंह ने। अगर पीछे चलते हैं तो 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, देश के अंदर जनता पार्टी की लहर चल पड़ी थी। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे चौधरी बंसीलाल, और चौधरी बंसीलाल को हरा दिया था चंद्रावती ने, और चंद्रावती ने चौधरी बंसीलाल को हराकर उनकी कांच काट दी थी। अगर बात करनाल लोकसभा की करें तो करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, राजनीति के पीएचडी थे चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल को राजनीति का पीएचडी माना जाता था, कहते थे कि कभी वो चुनाव हारते नहीं थे। लेकिन चौधरी भजनलाल की कांच काट दी थी। वहाँ पर जो आईडी स्वामी थे, ऑफिसर थे वैसे तो, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और सांसद बन गए थे। चौधरी देवीलाल बहुत बड़े नेता थे हरियाणा के, और चौधरी देवीलाल वो नेता थे कि जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को अपने इर्द गिर्द खूब घुमाया था। तो चौधरी देवीलाल को 3 बार रोहतक लोकसभा की सीट से हरा करके, जहां रोहतक लोकसभा क्षेत्र के जनता ने, मतदाताओं ने, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वहां सांसद बनते थे, उन्होंने चौधरी देवीलाल की कांच काटी। तो फिर पीछे नहीं रहे थे। घिराया का विधानसभा चुनाव था 1991 में, और उस चुनाव के अंदर घिराया विधानसभा सीट से नए नवेले छतरपाल ने चौधरी देवीलाल को हराकर उनको भी आईना दिखा दिया था, उनकी भी कांच काट दी थी। और उस चुनाव के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था छतरपाल ने। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, नरवाना में बहुत काम किए थे उन्होंने, मुख्यमंत्री रहते हुए नरवाना की बहुत सेवा की थी। लेकिन जब चुनाव हुआ तो नरवाना की जनता ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भी कांच काट दी। अहीरवाल के बेताज बादशाह माने जाते थे राव वीरेंद्र सिंह, और उनके सुपुत्र हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनकी भी जनता कांच काट चुकी है। 1967 में किलोई विधानसभा जो सीट है, जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार लगातार विधायक बनते हैं, लेकिन उनके पिता चौधरी रणबीर सिंह की कांच काट दी थी किलोई की जनता ने। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिछले विधानसभा चुनाव में तो बड़ा गजब हुआ था, जहां विपुल गोयल और राव नरबीर की
कांच काढ़ी थी कृष्णपाल गुर्जर ने और राव इंदरजीत सिंह ने, तो भाजपा के कई बड़े नेताओं की कांच काढ़ी थी जनता ने। कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री हुआ करते थे, चुनाव लड़े, दादा गौतम ने हरा दिया, जनता ने कांच काट दी। ओपी धनखड़ आजकल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2014 में विधायक बने थे, पहली बार विधायक बन के कृषि मंत्रालय उनके पास था, बहुत खनक थी धनखड़ साहब की। अब भी कहते हैं कि अगर जनता मुझे साथ देती तो 1 नंबर की कुर्सी मिल जाती, लेकिन धनखड़ साहब की कांच काट दी थी क्षेत्र की जनता ने। सुभाष बराला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, बहुत बड़े अंतर से जनता ने चुनाव में हरा दिया था और चुनाव हराया था उनको। आजकल वो मंत्री हैं सरकार के अंदर, जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और उन्होंने और जनता ने सुभाष बराला की कांच काट दी थी। रामविलास शर्मा बड़े मंत्री थे, बड़े नेता थे। रामविलास शर्मा कई चुनाव जीते, कई चुनाव हारे, लेकिन अगर जो पिछला चुनाव था 2019 का, कहा जाता था कि मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, लेकिन राव दान सिंह से हरवा करके रामविलास शर्मा की भी कांच काट दी। रोहतक के बड़े नेता थे डॉक्टर मंगल सेन और लाला श्री किशन दास। शमशेर सिंह सुरजेवाला की कांच निकाली, नरवाना असेंबली के लोगों ने चुनाव में टेकचंद नैन से निकलवाई। मंगल सेन ने हराया कृष्ण दास को। 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांच निकाली सोनीपत लोकसभा सीट पर। रमेश कौशिक ने चुनाव हरा दिया उनको, और हुड्डा साहब के लाडले की कांच काढ़ी अरविंद शर्मा ने, उन्होंने चुनाव हरवा दिया दीपेंद्र हुड्डा को। और 1987 का जो चुनाव था, मैंने आपको चौधरी बंसीलाल के बारे में लोकसभा का तो बताया था, 1987 में विधानसभा चुनाव के अंदर चौधरी बंसीलाल को धर्मवीर सिंह ने हरा दिया, उनकी कांच काट दी। 1962 के चुनाव में कांग्रेस के धुरंधर थे सूरजमल, उनको एक नौसिखी ने चुनाव हरा दिया था, उनकी कांच काट दी थी। यानी कि जो हरियाणा की जनता है ये कांच काटने में माहिर है। कलायत से बाबू बृषभान हुआ करते थे, उनको हराकर उनकी कांच काट दी। और 2014 का अगर बात करें, लोकसभा सीट चुनाव था, भजनलाल के दीप थे कुलदीप, भजनलाल के लाल थे कुलदीप बिश्नोई, हिसार की जनता ने उनकी कांच काट दी थी। तो मान लिया जाए कि हरियाणा की जनता को जो ये कांच काटने वाला जो नुक्ता है, कांच काटने का जो मुहावरा है, ये करने में महारत हासिल है। और जब तब बड़े बड़े अत्ते खां, बड़े बड़े फन्ने खां, बड़े बड़े नेताओं की कांच काट देते हैं। अब इस समय राजस्थान के अंदर भी एक चुनाव चल रहा है और राजस्थान के अंदर भी बड़े बड़े नेताओं की कांच काटी जाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत सरदारपुरा से चुनाव लड़ने की बात चल रही है। चर्चा है कि रानी उनकी कांच काट देगी। अगले वीडियो में बताऊंगा कि रानी कैसे कांच काटेंगी शेखावत साहब की। आपको इस वीडियो में बताया कि हरियाणा की जनता कैसे कांच काटने में माहिर है। अगले कुछ वीडियोस में कुछ इस प्रकार की जानकारी आपको देते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।